हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को पीपीपी पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर में जिससे क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं आपको समझाती हूँ, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ और एक ऐसा होमवर्क आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो जिन लोगों को भी लगता है कि ये सारे वीडियोस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं, जाएं और इस गाइडली के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीज़ों की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 है ये चैप्टर 2 का, जिसमें आज जितने भी चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहाँ पर अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, उस सवाल का जवाब अभी आप लोगों को पहले प्रोवाइड कर देती हूँ। क्वेश्चन पूछा था मैंने, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्री ट्रांजैक्शंस चेक इन द बैंक अंडर PMLA। चार ऑप्शंस थे: टू प्रोसेस ट्रांजैक्शंस फास्टर, टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी, फाइनेंशियल पोजीशंस एंड ट्रांजैक्शंस पर्पस, to avoid reporting suspicious activities and to waive high value transactions charges। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? To verify customers identity, financial position and transaction purpose, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रिपोर्टिंग अंडर फटका एंड CRS। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फटका का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए एंड CRS का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। दोनों काम क्या करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो फटका का क्या मतलब होता है? द फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट। अब ये एक्ट क्या है? तो ये एक US लॉ है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि जो कंट्रीज के पीपल है उनको प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम हाइडिंग देयर मनी। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी US का सिटीजन है, ठीक है, और उसका बैंक अकाउंट इंडिया में है, तो यहाँ पर जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट होगा वो ये US टैक्स अथॉरिटी को सारी की सारी जानकारी यानी कि डिटेल्स देगा उस पर्सन के बारे में, तो इंश्योर कि वो पर्सन पे कर रहा है टैक्सेस इन US एज वेल। ठीक है, तो एक तो ये होता है। दूसरा है आपका CRS, जिसको हम बोलते हैं कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसका क्या मतलब है? तो ये एक टैक्स कॉम्प्लायंस है जो कि ग्लोबली किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है? G20 कंट्रीज के द्वारा अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ G20 इस टैक्स कॉम्प्लायंस को लाया गया है। क्यों लाया गया है? टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो ये आपका CRS होता है। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। फटका आपका क्या होता है? तो फटका एक US का लॉ है जो कि डिजाइन किया गया है टू प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम हाइडिंग देयर टैक्सेस। ठीक है, तो CRS क्या है? तो एक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जिसको डेवलप किया गया है और रिकमेंडेशंस किसके द्वारा दिए गए हैं? G20 कंट्रीज के द्वारा, ताकि यहाँ पर टैक्स इवेजन्स को प्रिवेंट किया जा सके अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंडियन कॉम्प्लायंस के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया में जितने भी हमारे बैंक हैं और जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब इस रूल को फॉलो करते हैं, इनकम टैक्स रूल 114F, G एंड H। अब इस रूल के अकॉर्डिंग उनको क्या क्या करना होता है? तो सबसे पहले बैंक्स खुद को डिक्लेयर करती है, खुद को रजिस्टर करती है एज अ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड उसके बाद वो सबमिट करती है रिपोर्ट्स को, किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, फॉर द अकाउंट्स जो कि टैक्सेबल है US में और अदर कंट्रीज में। तो ये इनका काम होता है। जैसे कोई भी US का सिटीजन है, उसका बैंक अकाउंट है इंडिया में, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? सारे के सारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स, उनके जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के, किसको शेयर करेगी? तो US टैक्स अथॉरिटी को यहाँ पर शेयर करेगी, ताकि दोनों के बीच यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसके लिए ये दो काम यहाँ पर इंडियन जो बैंक्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये वो काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर कुछ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पर जितने भी बैंक्स होते हैं एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं टू FIU इंडिया, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो हमारे इंडिया में है, उनको अगर कोई सर्टेन आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, सर्टेन कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखाई देती है, तो हम क्या करते हैं? एज अ बैंक
रिपोर्ट करते हैं टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। और मैंने आपको बताया था FIU का काम क्या होता है, डिटेक्ट करती है, ठीक है, आपका स्टडी करती है रिपोर्ट को, एनालाइज करती है रिपोर्ट को, राइट, अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, पहला आपको दिखा रहा है कैश ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो CTR में आप देखेंगे अगर कोई भी कैश ट्रांजेक्शन्स 10 लाख या 10 लाख से के इक्विवेलेंट हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, तब आप इस तरीके की रिपोर्ट करते हो CTR को। अगर मान लीजिए दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई पर्सन है, मंडे को 5 लाख रुपीज डिपॉजिट कराया और फ्राइडे को फिर से 5 लाख रुपीज डिपॉजिट कराया सेम मंथ में, तब भी यहाँ पर आप CTR को रिपोर्ट करोगे। दूसरा होता है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली जो आप मनी को सेंड करते हो, तो यहाँ पर अगर आपका पैसा एक्सीड कर जाता है 5 लाख से, तो आप CBWTR को यहाँ पर रिपोर्ट करते हो। अब यहाँ पर देखिए NGO की बात की गई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट है। तो अगर जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अगर रिसिप्ट 10 लाख या 10 लाख के इक्विवेलेंट या इससे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर हम NTR को यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट, यानी कि फेक नोट्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जितने भी फेक नोट्स अगर करेंसीज रिसीव्ड होते हैं, तो उसके लिए कहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, CCR। एग्जाम्पल से समझिए काउंटरफीट को, जैसे कोई कस्टमर है अननोइंगली फेक नोट्स को डिपॉजिट करा दिया, मान लीजिए 5,000 फेक नोट्स को उसने डिपॉजिट करा गया, तो बैंक यहाँ पर क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी किसको, CCR को, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट को, क्योंकि ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये क्रॉस वेरीफाई करते हैं सारी चीजों को, ठीक है, तो इनको रिपोर्ट किया जाता है। नाउ लास्ट आता है आपका सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट। तो अब ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट कब होता है, जैसे अगर अनयूजुअल एक्टिविटीज आपके बैंक अकाउंट में हो रही है, यानी कि एक पर्सन है जिसके अकाउंट में हमेशा 25,000 रुपए रहता है, या 25,000 का वो डिपोजिट और विड्रॉवल्स करते रहते हैं, अचानक से 25 लाख उनके अकाउंट में आ रहा है और उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो अगर इस तरीके की कोई सस्पिशियस रिपोर्ट आती है, तो हम यहाँ पर STR को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका रिपोर्ट का नेम और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की, किस तरीके का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होगा, तो कहाँ पे हमें रिपोर्ट करना है। अब इससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। अब हम बात करेंगे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की। तो ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स क्या होता है, तो बैंक यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज किसी भी बैंक अकाउंट में होता है, तो किसको रिपोर्ट करती है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को। तो ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कौन कौन होते हैं, STR अगर हम बात करें, तो हमारा जो FIU है, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिया में, ये हेल्प करता है, ये डिटेक्ट करता है जितने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में होते हैं, उनमें ये हेल्प करता है। तो विद इन 7 डेज अगर बैंक को पता चल गया है कि किसी अकाउंट में अनयूजुअल तरीके से इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है मनी का, तो बैंक विद इन 7 डेज STR को यहाँ पर रिपोर्ट करेगी। क्राइटेरिया क्या होता है सस्पिशियस का, तो आपको भी पता है, अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग कोई एक्टिविटीज हो रही है, अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, डिपॉजिट्स हो रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए आपका अकाउंट 2 साल से बंद था और अचानक से उस अकाउंट में पैसे भर भर के आ रहे हैं और आप उसका एक्सप्लेनेशंस नहीं दे पा रहे हो, कोई टेररिज्म फाइनेंसिंग में एक्टिविटीज में अगर आप इन्वॉल्व हो, तो इस तरीके की अगर सस्पिशियस उनको एक्टिविटीज दिखते हैं, तो यहाँ पर STR को बैंक रिपोर्ट करती है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास लॉकर की फैसिलिटीज है, तो दिन में 10 बार आप जा के लॉकर की फैसिलिटीज को अनयूजुअल तरीके से बार बार जा रहे हो, कि एक दिन में 50 बार आप अपने लॉकर को देखने जा रहे हो, तो ये सब क्या, ये सब पूरा सस्पिशियस की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस तरीके की घटनाएं होती है, इस तरीके के अनयूजुअल चीजें दिखाई देती है, तब बैंक यहाँ पर रिपोर्ट करती है किसको, STR को, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टर FIU इंडिया कैन टेक एक्शन अगेंस्ट for violence of PMLA obligations, the bank, the principal officer, any employee and all of the
अब तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि FIU टेक एक्शंस किसके अगेंस्ट एक्शंस ले सकता है, तो इन किसी के भी अगेंस्ट ले सकता है, जहां पे उनको सस्पिशियस चीजें दिखाई देगी उन सभी के लिए ये एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फटका एंड CRS? 4 स्टेटमेंट है। फटका रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट US अकाउंट्स टू द US इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। फटका प्रिवेंट्स US पर्सन फ्रॉम पार्किंग वेल्थ आउटसाइड to the US to avoid the US taxes, and the CRS created by the OECD in response to a G20 request is similar to FATCA but applies to multiple countries. Under FATCA and CRS, financial institutions are required to report only US accounts and are not required to report accounts of individual taxable in the foreign countries. तो not true पूछा है, तो आपको इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है सबसे ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।